हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से मैं खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी से जुड़ी अपडेट्स आप लोग के सामने लेके आ रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल था राजा का बर्थडे और सब लोग कयास लगा रहे थे कि मे भी हो सकता है राजा के बर्थडे के दिन ये दोनों सामने आएंगे। जिस तरीके से ये लोग अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे थे तो उससे हमें लग रहा था कि जो चीज़ें ख़राब हो रखी हैं वो धीरे धीरे अब सही हो रही हैं और राजा के बर्थडे में हो सकता है ये लोग एक साथ सामने आएँ और हमें अपना पक्ष बताएँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बर्थडे बीत चुका है। इन दोनों ने किसी ने भी अपने सोशल मीडिया या कहीं पे भी राजा के बर्थडे की से रिलेटेड एक पोस्ट तक नहीं लगाई, एक विश पोस्ट तक नहीं डाली। तो हम लोग पूरे टाइम वेट करते रहे कि मे भी हो सकता है शाम तक या देर रात तक कुछ ऐसा कुछ आए सामने, मे भी हो सकता है ये लोग बिजी हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज अभी तक भी कोई भी अपडेट्स नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ विवेक चौधरी के जो भाई है उसने सिर्फ राजा के बर्थडे की पोस्ट लगा के उसे विश किया था। उसके अलावा किसी ने भी उसके बर्थडे पे कोई भी पोस्ट नहीं डाली और उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी कोई पोस्ट नहीं डाली। और यहाँ तक कि जो सिमरन कौर हैं, जो कि हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रही हैं इस पूरे केस के दौरान, उन्होंने भी अभी तक क्या उन्होंने भी राजा के बर्थडे की कोई भी पोस्ट नहीं डाली। तो भाई मेरा तो मतलब कहना इस पे ये है कि अगर आप लोग के बीच में कितनी भी अनबन है, कुछ भी है, लेकिन आप एक बच्चे के बर्थडे के लिए उसे विश तो कर ही सकते हो ना। एक बच्चे से क्या ही दुश्मनी है या क्या है, मतलब आप लोग के आपस में कितनी भी चीज़ें चल रही हूँ, लेकिन एक बच्चे के बर्थडे विश तो बनता ही है। मतलब फैमिली में इतने सारे लोग हैं पर किसी ने भी उसके बर्थडे विश की एक पोस्ट कुछ भी नहीं डाला, कोई स्नैप नहीं आई, कुछ नहीं आई। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब इन लोगों के पूरा दिन बीत गया, कुछ भी एक्टिव नहीं हुए ये लोग, तो कुछ बातें सामने आई। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो उनकी लास्ट जो पोस्ट थी उस पर रील पे लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। जो उनके फॉलोवर्स हैं उन्होंने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। वो कमेंट्स मैं आप लोग को आगे यहाँ पर दिखाती हूँ, आप लोग देखिए। सब मिलकर अनफॉलो कर दो, दोनों को फॉलोवर्स कम होते देखेंगे तो अपने आप एक्टिव हो जाएंगे ये लोग। मैं आप लोग को बता दूं, इन लोग के फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और बस राजा के बर्थडे का ही वेट कर रहे थे और उस पर भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आई बाहर, तो ये उनके फैंस जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं और वो बहुत तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं। और कमेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। एक फ़ैन ने ये भी रिप्लाई किया है, हाउ डज़ इट फील टू नॉट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल यू आर फॉलोइंग सिंस 4-5 ईयर्स। तो जैसे कि लोग इतने साल से इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और इन लोगों को उन लोगों की ज़रा सी भी कदर नहीं है, तो अब फॉलोअर्स इन लोगों से नाराज़ हो रहे हैं। एक कमेंट ये भी आया है, सभी इनको अनफॉलो कर दो, अपने आप ही आ जाएंगे। उसके बाद एक कमेंट और है, अनफॉलो करो सारे, सबकी फीलिंग्स के साथ खेल गए ये दोनों। एक कमेंट ये भी देखने को मिला है जिसमें कि लिखा गया है, राजा के बर्थडे पर खुशी विवेक का झगड़ा हुआ था, बात बहुत ख़राब हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, साथ आने वाले थे पर अब फिर से डिवोर्स होगा, लखन गांधी लॉयर आया था। तो ये इतने सारे कमेंट्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि लोग कितना ज़्यादा इन लोगों से नाराज़ हैं और इनका फैमिली का कोई भी एक्टिव नहीं है। अगर कुछ इस तरीके की बातें हैं या जो भी है तो एक छोटी सी पोस्ट डाल के घर का कोई भी एक कुछ क्लियर कर सकता था, क्योंकि मतलब बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि लोग अब बहुत परेशान हो चुके हैं। लोग बस वेट कर रहे थे। हमें लग रहा था कि अब ये लोग तरीके से किसी कुछ बहाना लेके अब वापस एंट्री करेंगे कि कुछ नहीं हुआ था, हम लोग प्रैंक कर रहे थे, ऐसा कुछ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जैसा कि एक लॉयर की भी यहाँ पे बात हुई कि इन लोगों का आपस में फिर से झगड़ा हो गया है, बात सही होने वाली थी लेकिन अब फिर से बात बिगड़ चुकी है और अब तलाक होना ही होना है। तो जो अभी लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं तो वो इनके अंदर की कितनी डीप नॉलेज रख रहे होंगे जो कि ये कमेंट्स कर रहे हैं। बाकायदा लॉयर का नाम भी मेंशन किया जा रहा है। तो इससे हम लोग यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद चीज़ें जो ख़राब थी वो सही हो रही थी, तो उससे हम लोग को भी खुशी हो रही थी कि चलो ये लोग फिर से वापस आ जाएंगे, किसी का परिवार नहीं टूटेगा। लेकिन अब फिर से ये न्यूज़ आ रही है। इस टॉपिक पे सिर्फ इनकी भाभी ही सामने आई थी जिन्होंने कई तरीके के कमेंट्स किए थे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि वो कुछ लिख पढ़ नहीं सकती हैं, तो उनके कमेंट्स भी कि शायद ये 100% है कि किसी और ने किए थे, उनके अकाउंट्स थे, तो उस चीज़ पे भी हमारी कोई भी मतलब क्लियरिटी हमें नहीं मिली थी और बात वहीं पे आके रुक चुकी है। हम लोग सोच रहे थे कि मे बी ये लोग अब प्रैंक वगैरह का बहाना बना के री एंट्री कर लेंगे तो फुल एंड फाइनल का एटलीस्ट ये लोग री एंटर हो जाएंगे, लेकिन अब वो भी कयास निकल चुकी है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है और अपडेट्स के लिए बने रहिए वीडियो में।
और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इन लोगों की अपडेट्स ऐसे ही आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी और आप लोग को इनकी अपडेट्स देती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।